भले ही मर जाना, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि के इस पावन एवं मंगलकारी दिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना नहीं तो भगवान शिव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल महाशिवरात्रि का पर्व अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस महाशिवरात्रि व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया महाशिवरात्रि के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति संगीत को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच संगीत से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में आने वाली महाशिवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं महाशिवरात्रि व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का संगीत विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महाशिवरात्रि का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती संगीत हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। महाशिवरात्रि के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको संगीत अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों सो संगीत, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर संगीत जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में संगीत आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अमावस्या के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं महाशिवरात्रि व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, संगीत जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस महाशिवरात्रि की वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ संगीत की प्राप्ति होगी।
तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद हम आगे की जानकारी आरंभ करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें व्रत करना है और पूजन किस प्रकार से करना। संपूर्ण जानकारी हम इसीलिए कि वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 2026 फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर 15 फरवरी 2026 रविवार संगीत को पड़ेगी, जो शाम 5 और 4 बजे से आरंभ होकर 16 फरवरी 2026 सोमवार शाम 5 और 34 बजे संगीत तक रहेगी। इसलिए यह पर्व 15 फरवरी को मनाया जाता है और व्रत पारण 16 फरवरी को किया जाता है। सबसे शुभ पूजा समय निशीता काल माना जाता है, जो लगभग रात 115 बजे से 12:65 बजे तक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा, रुद्रा अभिषेक, मंत्र जाप और जागरण विशेष फलदायी समझा जाता है। इसके अलावा रात्रि के 4 प्रहर में पूजा पहले प्रहर शाम 6:10 हवसा से दूसरे प्रहर, रात 9 साना से 20 आला से तीसरे प्रहर, मध्य रात्रि के आसपास और चौथे प्रहर सुबह तक शिव भक्ति संगीत। महाशिवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाता है? व्रत विधि 1, संगीत पूर्व संकल्प लें। सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2 निर्जला या फलाहार व्रत श्रद्धान अनुसार व्रती संगीत पूरे दिन निर्जल बिना पानी या फलाहार करके व्रत रखता है। 3 पूजन सामग्री एकत्र करें। बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आग, संगीत के फूल, सफेद वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप, बत्ती, नैवेद्य आदि। भगवान शिव की पूजा विधि: सोमवार विशेष शिवलिंग का अभिषेक करें, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध, संगीत, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। बेलपत्र, त्रिपत्री, संगीत चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए धतूरा, भांग, आंख के फूल चढ़ाएं। चंदन, भस्म, रोली लगाएं। दीपक व संगीत, धूप जलाएं। सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं। एयू नमः शिवाय कम से कम 108 बार जप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शिव जी की आरती गाएं। एयूएम जय शिव ओंकारा श्रावण सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान को भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद बांटें। संध्या पूजन शाम को दीप जलाकर फिर से संगीत आरती करें। व्रत का महत्व: अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के संगीत लिए करती हैं। विवाहित स्त्रियां सौभाग्य और पति की दीर्घायु संगीत के लिए करती हैं। पुरुष भी स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान, सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। शिवरात्रि में क्या नहीं करें? शिवलिंग पर केसर, हल्दी, नारियल, पानी, तुलसी न चढ़ाएं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, संगीत का सेवन वर्जित है। झूठ, क्रोध, द्वेष से बचें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत को सभी सबसे संगीत सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा संगीत करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही महाशिवरात्रि के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा संगीत पा सकते हैं। अगर इस दिन आप भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल संगीत जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित संगीत हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन संगीत में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म संगीत में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए महाशिवरात्रि के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से संगीत पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को संगीत गलती से भी कर देता है,
तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त संगीत हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना संगीत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना 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 माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं संगीत रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं संगीत जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर संगीत भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा संगीत ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे संगीत पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भूख स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। संगीत एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित संगीत करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र संगीत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी महाशिवरात्रि के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार महाशिवरात्रि रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। संगीत, आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में महाशिवरात्रि के दिन पति को एक दूसरे संगीत के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा संगीत हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आपको संगीत इस महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना संगीत चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर महाशिवरात्रि पर संगीत बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती संगीत के बारे में, जिससे कि आपको इस महाशिवरात्रि व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, संगीत इस महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल क्लेश नहीं करना। संगीत चाहिए। व्रत में
भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना, संगीत चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग